हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं आप लोगों को बताने वाला एक बेहतरीन और बहुत ही मजेदार ट्रिक, वो भी एलसीएम और एचसीएफ का, जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप 6 में पढ़ो, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कंपटीशन कुछ भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एलसीएम और एचसीएफ आपको दिख जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो मैं यार 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे निकालना, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों में निकालोगे। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप निकालते कैसे हो, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कैसे निकालता हूं, और आप उस तरह से निकाल के देखना। इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो यार देखो, अगर मैं इतना अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं तो अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ दे के ही जाने वाला हूं, कुछ लेने वाला आपसे नहीं हूं। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो देर नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं बताने वाला हूं। पूरा देखना, ठीक है, पूरा देखना प्लीज। ठीक है, सबसे पहले देखो एलसीएम होता क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लोवेस्ट। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप कैसे करते हो, फिर बाद में मैं ट्रिक पे आऊंगा। ठीक है, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा ट्रिक बता के जाऊंगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या लिख दे रहा हूं यार, बोलेंगे सर को स्पेलिंग में नहीं आती। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ क्या था, फुल फॉर्म बता रहा हूं अभी मैं। एचसीएफ क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले समझ जाओ दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, एलसीएम का। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मस। क्या बोलते हैं, मस। इसको बोलते हैं लस। कोई भी मीडियम वाले को समझ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं लस, इसको बोलते हैं मस। लघुत्तम समापवर्तक मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की बात करें, और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको और भी नामों से, जीसीएफ भी नाम से जानते हैं, और भी नामों से जानते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मींस एलसीएम, एचसीएफ होता क्या, सबसे पहले समझो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई हुई संख्या उसके पूर्णतः विभाजित कर दे। समझ लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। जिससे दी हुई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए पूर्णतः। ठीक है, अगर नंबर मान लो 6 और 12, एग्जांपल लेता हूं, बताता हूं। 6 और 12 का अगर पूछ दिया कि आप भाई एलसीएम निकालो, 6 और 12 का एलसीएम निकालो, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, वह कौन सा लोवेस्ट नंबर हो, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब यही है, वह कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एलसीएम। तो निकालते हम लोग कैसे, जैसे 6 और 12 का निकालना हो तो हम सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 3 जा 12, 2 6 जा 12, सॉरी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 से करते हैं 3, 2 3 जा 6, फिर 3 से करते हैं 1 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, देखो फिर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई से 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 12 आया। ऐसे ही तो निकालते हैं ना। ठीक है, आप ये जानते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा, बने रहो बस। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब समझ गए। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई हुई संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी, तो इन दोनों में वो कौन सी, तो वो 12 होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 12 आया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ओके, ये देखो एलसीएम हो गया।
अब एचसीएफ की बात करें, पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। एचसीएफ की बात करें और बने रहो, पूरा बताएंगे आपको लास्ट तक। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या करते, पूर्णतः विभाजित करते हैं। जैसे 6 और 12 में मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा, क्या एचसीएफ, तो वह कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे। वह कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे। वैसे तो बोलोगे 1 है जो दोनों को डिवाइड करेगा भाई, 2 है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 3 है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 6 है जो दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वह बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ा क्या है, 6 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो इसका होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब समझे, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या या बड़े से बड़े नंबर जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, एक हो जाए दूसरा कर दे, इतना डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। और मेथड आप लोग इसको भी ऐसे निकालते हो, 6 और 12 को भी निकालने का वही तरीका है। ऐसा नंबर लो जो दोनों के टेबल में, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 6 जा 12। अब 3 एक नंबर जो दोनों को डिवाइड करते जाए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा। अब देखो ना 1 2 को डिवाइड करेगा ना 2 1 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। 1 तो डिवाइड कर देगा 2 को, लेकिन 2 1 को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा 2 3 जा 6 हो गया, एचसीएफ जो हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं। आप लोग ये मेथड पढ़े होंगे, ठीक है। अब चलता हूं मैं ट्रिक पे। अब ध्यान से समझो कैसे ट्रिक पे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से मत देखना प्लीज, और लाइव कर देना समझ में आ जाए तो। अब देखो मैं लेता हूं क्वेश्चन 6 12 15, 6 12 15। मैं पूछ रहा हूं आप बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा, और मैं पूछ रहा हूं आप बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। आप बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा या एलसीएम कितना होगा। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह कौन सा नंबर होगा, ठीक है, वह कौन सा नंबर होगा जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे, वो एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम चलो निकाल लेते हैं। तो आप देखो ट्रिक क्या है, एलसीएम जब निकालने के बाद किया जाए तो सबसे बड़ा वाला नंबर देखो, कौन सा, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 15। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 15, सीख लो। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 15। अब देखो क्या 15 को बाकी दो बचे, अब देखो क्या 15 को बाकी दोनों डिवाइड कर देंगे क्या, क्या 6 15 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 12 कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 15 तो एलसीएम होगा नहीं, कुछ और होगा। अब 15 अगर ऐसा डिवाइड नहीं होता है, अगर डिवाइड हो जाता तो आंसर आपका 15 ही आता। अगर डिवाइड नहीं होता है, आप 15 के टेबल पढ़ो, तो 15 1 जा 15, जो नहीं डिवाइड हुआ, 15 2 जा क्या होता है 30। अब देखो 30 क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, सिर्फ अभी भी नहीं हो रहा है। तो आप एक टेबल और पढ़ो, 45 12 से नहीं डिवाइड। अब 15 4 जा क्या हो गया 60। अब देखो 60 15 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 12 से होगा, बिल्कुल होगा। 6 से होगा, बिल्कुल होगा। वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसको तीनों डिवाइड कर दे रहे हैं, तो कौन सी संख्या है, 60। ध्यान में रखना, अगर बड़ी से बड़ी संख्या को सर्कल करो, अगर देखो बाकी तो जो बची संख्या अगर इसको डिवाइड करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आप उसका टेबल पढ़ दो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितना टाइम टेबल पढ़ो कि दोनों क्या उसके टेबल में आ जाए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 60। क्या आंसर होगा इसका, एलसीएम 60। क्यों होगा, क्योंकि 15 के टेबल में भी 60 आता है, 12 के टेबल में भी 60 आता है, और 6 के टेबल में भी 60 आता है। तो लोएस्ट नंबर यही होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या हो गया 60। फिर से देखना, फिर से बताऊंगा दूसरा क्वेश्चन तो और अच्छे समझ में आएगा। अब इसकी एचसीएफ की बात करें, देखो एलसीएम तो निकल गया। अब मान लो मैं पूछूं कि इसका एचसीएफ बताओ क्या है, एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ में आपको छोटे वाले नंबर को सर्कल करना है, 6 को। देखो 6 बाकी की इन दोनों को डिवाइड करा, 6 2 जा 12 डिवाइड कर देगा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आप 6 का फैक्टर बना लेना। 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3, 1 से तो सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सी संख्या लगे, देखो 2 से कोई सब डिवाइड, 3 देखो 3 देखो 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी कर देगा, 15 को भी कर देगा।
तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, जो एचसीएफ होगा ये कितना होगा, 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। ध्यान से देखो, सबसे छोटे वाले नंबर को लेना है आपको, सर्कल कर लो। उसके बाद देखो क्या छोटा वाला नंबर बाकी को डिवाइड कर देता है, करता है तो वही आंसर होगा। अगर नहीं करता है तो उसका क्या बना लो, फैक्टर बना लो। तो बड़े वाले फैक्टर से लेना चालू करो। देखो 3 सबको डिवाइड करा तो इसका मतलब आंसर यही होगा, बड़े वाले से देखना है। ठीक है, 3 को पहले चेक करो, उसके बाद 2 को। अगर कोई नहीं होता है तो आंसर क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो इस वाले में आपको समझ में आ जाएगा। 16, 24 और 48 मान लो एक क्वेश्चन है। अब मैं पूछ रहा हूं, आप भाई साहब एक बार बताओ, मैं पूछ रहा हूं कि आप इसका एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। आपको 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए निकालने के लिए, 2 सेकंड में। तो आप, मैंने क्या बोला, बड़ी से बड़ी एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या करते हो, एलसीएम मालूम निकालना है किसका, 16, 24 और 48 का। तो एलसीएम में क्या करना है, बड़े वाले को लेना है, बड़े वाले के नाम 48। तो देखो 24 के टेबल में 48 आता है, बिल्कुल आएगा। 16 के टेबल में आता है, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, 48। एलसीएम क्या हो गया, 48 आ गया। देख लो आंसर क्या हो गया, 48 आ गया। ठीक है, आंसर डायरेक्ट आ गया आपका, समझा। अगर नहीं आता तो हम टेबल पढ़ते, 48 1 जा 42 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते, वही आंसर होने वाला। इजी मेथड है यार। ठीक है, आप बोलो एचसीएफ बताओ थोड़ा। एचसीएफ 16, 24 और 48 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ के लिए आप सबसे छोटा वाला नंबर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 16। 16 क्या 24 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 16 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता। 48 आ जाता है, 24 आता है, नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 16 का फैक्टर। तो 16 देखो किससे किससे करता है, देखो 8 सबसे बड़ा किससे कटेगा, एक तो 16 से, दूसरा क्या 8 से। ठीक है, 8 से। उसके बाद क्या करोगे, 4 से देखोगे। ठीक है, 4 से, 2 से, 1 से। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 16 का, 16 के अलावा 8 होगा, क्योंकि 16 तो होगा ही होगा, 8 होगा। 8 से देखो 16 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 24 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 48 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 8। आंसर आ गया। सबसे पहले छोटे वाले नंबर को देखो, वह दोनों नंबर को डिवाइड करता है तो वही आंसर होगा। अगर नहीं डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर निकालो। तो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होता है उससे चेक करो, नहीं होता तो उससे पहले वाले से चेक करो, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ध्यान समझ रहे हो तो अच्छी बात है यार, नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बड़ा सा लेता हूं, बता रहा उसका 15, 18, 24, 27। अब बताओ इसका एचसीएफ बताओ मुझे, इसका क्या बताओ, एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ। तो यार इतने के एचसीएफ निकालने जाओगे क्या, नहीं ना। आप सबसे छोटा वाला ले लो 15। क्या 15 के टेबल में ये सब आएगा, नहीं आएगा। एक चेक करो आएगा, नहीं आएगा। तो आप 15 का फैक्टर बना दो, 3 5 क्या होता है 15। ठीक है, आप देखो 5 के टेबल में 18 आएगा, नहीं आएगा। 3 क्या आएगा, देखो 3 के टेबल में 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 24 भी आएगा, 27 भी आएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 होगा। यही आंसर है, समझ में आया। तो आपको सबसे छोटा वाले नंबर से चेक करना है। अगर वो नंबर सबको डिवाइड नहीं कर पाता है तो उसका फैक्टर लो। एचसीएफ में छोटे वाले से ट्राई करो। ठीक है, छोटा वाले से ट्राई करो, आता ठीक है, उसके बड़े वाले से ट्राई करो। तो एचसीएफ में से बड़ी संख्या जो एचसीएफ होगा इसका वो क्या होगा, 3 होगा। क्यों 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 नहीं डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। और नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देखना, समझ में 100% आएगा। 5 20 24, 5 20 24 और 30। चलो ए नंबर है। अगर मैं बोलूं कि बताओ थोड़ा इसका एचसीएफ बताओ, हमको बताओ एचसीएफ, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। सबसे छोटा वाला नंबर दो, कितना 5। तो 5 क्या इसको डिवाइड करेगा, हाँ। इसको करेगा नहीं, तो इसका मतलब 5 तो है नहीं। तो इसका फैक्टर बनाओ, 5 का फैक्टर 2 ही होगा, 1 और 5। तो अगर 5 नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो कौन डिवाइड करेगा, 1 ही करेगा ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 1 डिवाइड करेगा। 5 नहीं कर पा रहा है तो 1 डिवाइड करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। चलो बोलोगे सर एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम बता दो। क्या बता दो, एलसीएम। एलसीएम में हम बड़े वाले को लेते हैं, बड़े वाला क्या है 30।
किसको लेते हैं 30, ठीक है। तो आपको मैं वही चीज बताया कि इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप 30 का टेबल पढ़ देखो। बाकी लोग इस 30 को डिवाइड कर पा रहे हैं क्या? 24 30 को डिवाइड करेगा नहीं, 20 करेगा नहीं, एक ही चेक कर लो, नहीं तो इसका मतलब नहीं हुआ। अब 32 जा 60 देखो, 32 जा 60, अब 60 को करोगे तो 60 24 क्या 60 को डिवाइड कर पाएगा नहीं। फिर एक स्टेप बढ़ो, ऐसे जाओगे तो आप देखोगे 120 आएगा, 34 जा 120। तो कैसे हमको पता चला? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आएगा। अब 4 का टेबल पढ़ो जिसके लास्ट में 0, 4 5 जा 20 में ही 0 आता है। इसका मतलब इस तरह से आप इस तरह से देखो कि 0 किसमें आएगा 4 5। तो देखो अभी ये 30 120 देखो 30 डिवाइड करेगा बिल्कुल करेगा, 24 करेगा बिल्कुल करेगा, 24 5 जा, ठीक है। 20 करेगा 120 के बिल्कुल करेगा, 5 करेगा बिल्कुल करेगा। इसका मतलब इसका एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया 120, ठीक है। तो एलसीएम में बड़े वाले को सर्कल करके आप देखो, बाकी डिवाइड कर रहे नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उसी का टेबल का ही कोई होगा, चाहे 30 हो सकता है, चाहे 60 या 90 या 120 या 150, उसका टेबल पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे वाले के फैक्टर में से ही कोई एलसीएम होगा। तो एलसीएम में बड़ा वाला नंबर लेना है और एचसीएफ में इसका छोटा वाला नंबर लेना, इतना बस ध्यान रखोगे। और जैसा मैं बताया वीडियो को 1-2 बार आप देखो, ठीक है, उसको पॉज करके आप लिखो, देखो और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, 100% आपको आएगा। और आप एक बार प्रैक्टिस करके अगर दिमाग में बैठ गया एक बार तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप वीडियो को अगर पसंद आया हो आपको अच्छे से, तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।